देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नया संसद भवन बन रहा है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और 28 मई को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोगों ने कहा कि इसके उद्घाटन के लिए जो सही व्यक्ति है वो राष्ट्रपति होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के ऊपर कई बार से ये बात उठ रही है कि आखिरकार इसके उद्घाटन के लिए वो दिन क्यों चुना गया कि जिसको सावरकर की जयंती के बारे में कहा जाता है। लेकिन 28 मई, दूसरी बात फिर ये कि प्रधानमंत्री जी उस वाले ओकेजन में वहाँ पर राष्ट्रपति जी भी नहीं आ रही और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने भी कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा। और इस चीज़ के अंदर दर्शकों, विपक्षी लोगों का कहना यह है कि आत्ममुखता ज़्यादा नज़र आ रही है और वाकई लगता भी है कि जब नया संसद भवन बना है तो उसका उद्घाटन वाकई राष्ट्रपति को करना चाहिए। एक तरफ जहां आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके पूरे देश में ये बताया जाता है कि देखिए हमने आदिवासियों के लिए क्या किया है, तो देश के अंदर एक नया संसद भवन अगर बना है, उसके पीछे पीछे क्या क्या राजनीति रही है वो एक लंबा मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या समझाना चाहते हैं, अभी कर्नाटक के इलेक्शन में मैं पूरी खबर बताऊंगा। कर्नाटक के इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी ने जब रैली निकाली तो दर्शकों आपको मालूम है कि वो गाड़ी के ऊपर फोटो लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी बातें उसमें लिखना शुरू की, वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये आत्ममुखता यदि है जैसा कि लोगों का कहना है तो क्या बेहतर है। अब आप देखें खबर आपकी स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन, बोले राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर की जयंती पर 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी के 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन करने की जानकारी दी। इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। थोड़ी लंबी खबर है, थोड़ा छोटा छोटा करके बताता हूं कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी का ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी से मुलाकात कर नए संसद भवन का उद्घाटन करने का आग्रह भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये जो है आग्रह कबूल कर लिया था। इसके अंदर जो एक कांग्रेस के नेता हैं उनके भी जयराम रमेश ने क्या कहा कि पीएम मोदी की तस्वीर ट्वीट कर उन्होंने नए संसद भवन का वास्तुकार और डिज़ाइनर बताया था। ये जो संसद भवन बना है दर्शकों, ये आपके मेरे और देशवासियों के पैसे से बना है और इसका यदि कोई श्रेय लेने की कोशिश करता है, कोई भी हो, वो ये भूल जाता है शायद कि ये देश के लोगों को समर्पित है और देश में जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का और संसद भवन, जाहिर सी बात है कि इन लोगों की बातों में ये बात नज़र आती है कि उसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन इसको यहीं रोककर मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। 1998 में 99 में शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। वहाँ संसद भवन में गांधी जी के ठीक सामने वीर सावरकर की तेल वाली पेंटिंग लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। उस पर बड़ा हंगामा मचा था उस ज़माने में। सावरकर के बारे में दर्शकों आप जानते हैं कि उनके ऊपर आरोप है कि गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे ने उस समय उनसे आशीर्वाद लिया और संस्कृत के वो शब्द एक्चुअली मैं बता नहीं सकता, ना मैं उसका उच्चारण कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जाओ और विजय होकर लौट कर आओ, ऐसा कहा जाता है। कई जगह दिल्ली के प्रोफेसर हैं पुनियानी साहब, उन्होंने ये बात कही अपने प्रोग्राम में, आप जाके देख सकते हैं। अब और वीर सावरकर पर गांधी जी की हत्या का मुकदमा भी चला था, ये बात अलग है कि बाद में छोड़ दिए गए थे।
अब दर्शकों, बात यह है कि ये तमाम चीज़ें हैं आपके सामने कि वो व्यक्ति जिसका जाने या अनजाने में गांधी जी की हत्या में नाम था, पूरे देश ने दरकिनार कर दिया था, उसकी जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन, ये आपको गले से नीचे उतरता हुआ अगर नज़र आ रहा तो बात अलग है। क्योंकि सावरकर के बारे में भी पिछले कई दिनों से, पिछले कई वर्षों से ऐसी माहौल बनाना शुरू कर दिया कि जैसे कि सावरकर हीरो हैं, बल्कि सीना ठोक कर कहते हैं वो हीरो, जबकि उनके बारे में आपको मालूम है, मैं कई बार बता चुके कि माफ़ी के लेटर लिख चुके हैं और तमाम चीज़ें उनके सामने रही हैं। तो दर्शकों, ये तमाम चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें इसमें निकल कर आती हैं कि एक तो आप उद्घाटन खुद कर रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर आरोप है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिखा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ बात है। लेकिन सारे प्रोटोकॉल रखे रह जाते हैं प्रधानमंत्री जी के सामने। और दूसरे, उस दिन जिस दिन सावरकर की जयंती है, जिसको भारत के अधिकांश लोग आज तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और बहुत से लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। मैं ऑथेंटिकेशन चूँकि नहीं है तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ, मैं एक इल्तिजा के साथ, यदि आप चाहते हैं कि खबर के पीछे की खबर आपको बताई जा सके, सोशल मीडिया पर जो आज़ाद मीडिया काम कर रहा है उसको आप आगे बढ़ाएं, हमारे थैंक्स के बटन को दबाइए। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।